हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं जो आपका पेपर आ जाएगा। जो इस समय मार्च में आपका एग्जाम है ना मैथ का, वो यहीं से छप के आने वाला है। एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी अच्छा एग्जाम जाने वाला है आपका। तो ये 6th क्लास का मैथ का पेपर है, तो पूरा पेपर मैं इसी वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मिस मत करना, पूरा देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। जैसा कि हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक हेक्सागन का पैरामीटर दे रखा है, उसकी साइड क्या होगी। अब हेक्सागन के 6 साइड होते हैं, अगर मैं 36 को 6 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या दे रखा, 1/3 प्लस 2/3। इसको हम देखो नीचे की चीज सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, तो 3/3 हो गया। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 3 1 जा 3 होता है, तो क्या आया 1, तो 1 ही हमारा आंसर है। अगले पे जाते हैं हम। आगे देखो, हाउ मैनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं। इनफाइनाइट फ्रैक्शन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, 4/5 कर सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट जितने मन करे हम उतने फ्रैक्शन बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनफाइनाइट लगा देना, फ्रैक्शन तो कितने भी हो जाएगा, एग्जाम्पल तो देने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई के अंदर हम कितनी लाइन से सिमेट्री बना सकते हैं। आंसर होगा 1। अब कैसे होगा 1, एक बटरफ्लाई बना देते हैं खूबसूरत सा। मेरी ड्राइंग खराब है तो काम चला लेना। ये हमारी बटरफ्लाई हो गई और ये उसके पर हो गए। ठीक है, इसको मैं 20 से काटूंगा तो देखो सिमेट्री मतलब कि सेम हिस्सा ही एक के ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो सेम एक दूसरे की तरह ही होगा, तो उसी को सिमेट्री बोलते हैं। तो ये कितनी लाइन ड्रॉ करी मैंने, 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, अब ए ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्रायंगल बता दो जिसके अंदर सिमेट्री नहीं बन सकता। किसमें, स्केलन ट्रायंगल में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी सारी साइड अलग होती है। तो मैं बना के दिखा देता हूं, इस तरीके से कोई भी एक ट्रायंगल बना लो जिसकी सारी साइड अलग। अब इसमें सिमेट्री आप बना सकते हो कहीं से भी, नहीं बना सकते। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो मैं यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं ना, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आराम से कर लेना। आगे देखते हैं। अब देखो कि राइट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर एच। एच जो लेटर है ना, ये जो एच लेटर है, इसके अंदर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये इस तरीके से सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, ये सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री की ही होती है ना सीधी लाइन, तो ये वही है। आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड होती है भाई, 5 होती है, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा बस। अब इसमें देखो क्या है, ये क्या है प्लस का, ये क्या है माइनस का। 4 में से 1 को घटा दो, 4 में से 1 को घटाया कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं भाई, ट्रू फॉल्स बताना है। -5 बड़ा है या 4 बड़ा है। अगर मैं तुमसे 5 रुपए ले लूं और 4 रुपए दे दूं तो तुम्हारे पास कितने रुपए ज्यादा आएंगे, 4 वाला ज्यादा होगा ना। तुम्हारे पास कब आएंगे पैसे, जब 4 रुपए मैं दूंगा, ले लूंगा उसमें तो घाटा ही है तुम्हारा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 4। तो ये जो दे रखा है ना, ये फॉल्स है। ठीक है, अब हमें इसे कंप्लीट करना है। अब मुझे ये बता दो 40 में ऐसा क्या जोड़ू कि 200 बन जाए। 40 में ऐसा क्या जोड़ू कि 200 बन जाए, 160 जोड़ दो भैया तो हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 0 एंड -7। 0 और -7 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, कितने आते हैं। यहां 1 से लेके 6 तक स्टार्ट करूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। तो 6 इंटीजर आए हैं, तो ये हमारा 6 आंसर हो गया है। आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, विच कैन ड्रॉ दिस आई बाय यूजिंग। हम किसका यूज करके ये आंखें बना सकते हैं। आंखें देखो कैसी दिख रही है, रेक्टेंगुलर दिख रही है ना, रेक्टेंगुलर नहीं सर्कुलर दिख रही है। तो सर्कल किससे ड्रॉ होता है, कंपास से ड्रॉ होता है, तो कंपास हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन इक्वेशन ऑफ दिस, इसका फ्रैक्शन इक्वेशन कौन सा हो सकता है? मेरे को आंसर पता है, ये है। कैसे होगा? ये क्या दे रखा, 2/3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/5 से, सेम वैल्यू ही ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाएगा या 15 आ जाएगा, तो ये आंसर आया है, तो इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां दे रखा है एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज, अब हमें बताना है आइसोस्केल ट्रायंगल में सिमेट्री किस तरीके से बनेगी। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती है। इसको मैं यहां से काटूं तो एक सिमेट्री बना सकता हूं, तो वन लाइन होगा इसका, ठीक है। आगे करते हैं। हाउ मैनी होल नंबर यूनिट आर देयर इन 7/2, 7/2 में कितने होल नंबर निकल सकते हैं? इसको मैं काटता हूं तो क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। भैया ये 3.5 कैसे कर दिया? सिंपल सा है, पॉइंट वाली डिवाइड, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार पे 6 आएगा, 1 यहाँ। अब यहाँ कैरी पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक 5 लगाया, यहाँ 0 आया, 10 आया, 5 बार पे इसको कैंसिल कर दिया, हमारा क्या है 3.5। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब इससे पहले कितने होल नंबर आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? 0 होल नंबर है, हाँ है। 1 होल नंबर है, हाँ है। 2 होल नंबर है, हाँ है। 3 होल नंबर है, हाँ है। तो 0 1 2 3 कितने हो गए ये? 4। तो 4 होल नंबर आपके आ सकते हैं। इसी तरीके से आप आंसर लिखोगे। आगे, ड्रो अ ट्रायंगल विच एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा ट्रायंगल बना दो जिसमें 3 लाइन की सिमेट्री बना दे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। ड्रॉ ही करना है तो ड्रॉ कर देते हैं। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है तो इस वजह से मैं नाप नहीं पा रहा। समझ लो कि ये तीनों साइड इसकी बराबर है, तो इसको 3 तरह से सिमेट्री, एक तो सीधी लाइन बन जाएगी, एक इस तरीके से लाइन बनेगी यहां से इस तरीके से, और एक इस तरीके से, ठीक है। आपके इस तरीके से सिमेट्री बन जाएगी। स्केल से नाप के तीनों साइड बराबर रखना और तब ट्रायंगल बनाना, ठीक है। आगे करते हैं। मार्क 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव नंबर ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बना दो, ठीक है। बीच में क्या होता है हमारा 0, और इस साइड क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 एंड 3, इस साइड क्या होते हैं नेगेटिव नंबर 1 2 एंड 3। क्या करना है, 3 पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 कर दिए पॉजिटिव नंबर मार्क, कलर चेंज करके दूसरा करते हैं। नेगेटिव नंबर मार्क करने हैं 1 2 एंड 3 कर दिए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। आप नंबर लाइन बना के ड्रॉ कर देना और लिख देना 3 पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3, और 3 नेगेटिव नंबर कौन से हैं, -1 -2 एंड -3। इस तरीके से आपका पूरा आंसर सही जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे करते हैं। क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इतनी दे रखी है एंड ब्रेथ इतनी दे रखी है। हमें फेंसिंग की कॉस्ट है पर मीटर की इतनी। तो फेंसिंग देखो, सबसे पहले मैंने एक पार्क बनाया है, ठीक है, पार्क नहीं पार्क बनाया है हमने। इसकी लेंथ क्या दे रखी है 150 और ब्रेथ क्या दे रखी है 120, ठीक है। फेंसिंग मतलब इसके यहां पे लगाएंगे ना, तो मतलब क्या निकालना है हमें, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 प्लस बी, ठीक है। 2 एल की वैल्यू क्या दे रखी है 150 प्लस 120। अब इनको ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आया 0, ये आया 7, ये आया 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा ये 54 ठीक है, ये आ गया। अब फाइनली हमें क्या करना है 40 से, अब हमें 40 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट निकालनी है ना। तो कॉस्ट के लिए हम करेंगे 540 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। तो मल्टीप्लाई करके मैं यहां पे दिखा देता हूं, 54 को 4 से करते हैं, 4 4 जा 16 21, तो क्या आया 216।
अब देखो मैंने क्या किया था, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, जीरो नहीं लिखा था ना, तो अब जितने भी जीरो है आपके नंबर में लगा दो, तो ये आपका कॉस्ट आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आगे करते हैं। यहां पे हमें सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब देखो यहां पे लाइन है, तो ये वाले होल दूसरी साइड कहां पे बनेंगे, यहां पे बनेंगे, तो एक होल यहां, एक होल यहां, इसमें कहां, यहां पे, इसमें कहां, यहां पे। हो गया ये क्वेश्चन। आगे करते हैं। यहां पे इस वाले क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है, आता ही होगा। देखो तब भी मैं सिखा देता हूं। डिवाइड करते हैं हम, यहां पे 17, यहां पे 5। अब 17 से करते हैं। देखो 17 से छोटा क्या आता है 5 की टेबल में, 3 बार पे 15 आता है जी। तो ये क्या बचा, 2 बच गया है। तो इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या, तो ये जो 5 है उसको लिख दो नीचे, जो यहां पे है उसको लिख दो बाहर, जो यहां पे बच गया, रिमाइंडर बच गया, वो जाएगा यहां पे। तो ये कन्वर्ट हो चुका है मिक्स फ्रैक्शन में। आप एग्जाम के अंदर ऐसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना के आना। अगर आप डिवाइड नहीं करते तो आपके नंबर कट सकते हैं, मैं गारंटी नहीं लेता। ठीक है, अगर करके आओगे ना पूरे नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8/6, 8/6, 8/3 है 8/3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। यहां पे मैं डिवाइड कर देता हूं 8 को 3 से। क्या आता है, 2 बार पे 6 आया, 2 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख दो यहां पे 3, ये वाला 2 आएगा यहां पे, रिमाइंडर आएगा ऊपर। तो ये हो गया कन्वर्ट आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। आगे चलते हैं भाई, कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही कलर से करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक, क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर विच साइड ऑफ लेंथ ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड हमें पता है क्या, 4 और 6, मतलब कि 4 क्या है ब्रेथ, 6 क्या है लेंथ। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को स्केल से नाप के करना होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्केल से नाप के बनाना रेक्टेंगल। तो जो ऊपर वाली है इसको 6 सेंटीमीटर का बनाना, और जो इधर वाली है इसको 4 सेंटीमीटर का बना देना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको हमें ऐड करना है। तो देखो 8/5 प्लस 4/15। सिंपल तरीके से बताऊंगा ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वाली। सबसे पहले जो नीचे वाले डिजिट है इसको कर देते हैं एलसीएम। 5 और 15 का हम एलसीएम करते हैं। कौन सी टेबल से जा रहा है, छोटी 3 से जा रहा है, ये आएगा 5, ये भी बन जाएगा 5। क्यों, 15 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में 15 कितनी बार पे आता है, 5 बार पे आता है। ठीक है, अब 5 से ये दोनों चले जाएंगे, 1 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 5 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहां नीचे रखो 15। अब 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आया था, 3, 3 8 जा 24 प्लस इसको 15 को 15 से करेंगे 1 आएगा डिवाइड करके, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 24 और 4 को ऐड किया, क्या आया, 28/15। ठीक है, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है। लोएस्ट कैसे करते हैं, 56 एंड 48। देखते हैं ये कौन सी टेबल से जा रहा है। दोनों देखो इवन नंबर है, मतलब कि 2 से जा रहा है, तो 2 से इसको काटेंगे। 5 तो जाता नहीं है, 5 से छोटा क्या आता है 2 के टेबल में, 4 कितनी बार पे, 2 बार पे। एक हमने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 16। 16 कितनी बार पे आता है, 8 बार पे। नीचे भी 2 से ही काटना पड़ेगा। ये आया 4 2 बार पे, 8 आया 4 बार पे। फिर से 2 से काटेंगे, ये 2 आया 1 बार पे, ये आया 4 बार पे। ठीक है, ये आया 1 बार पे, 2 बार पे। 14 2 की टेबल में कितनी बार पे आता है, 7 बार पे। ये कितनी बार पे आता है, 6 बार पे। क्या अब ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो लोएस्ट फॉर्म भाई आपका कन्वर्ट हो गया है 7/6, आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ वेव, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, 2 सेंटीमीटर का ये रेडियस होना चाहिए। ये जो है ना दूरी 2 सेंटीमीटर की। तो कैसे बनाओगे, एक लाइन खींचना, यहां पे आप अपना प्रकार खोलना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रकार इस तरीके से आप ओपन कर लोगे। ठीक है, यहां पे रख के इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब फिर से यहां से 2 सेंटीमीटर नापना, यहां पे रख के ऐसे बना देना।
फिर यहाँ पे रख के इस तरीके से बना देना, फिर यहाँ पे रख के इस तरीके से, फिर यहाँ पे रख के इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप बना देना, ठीक है। इतना नहीं बनाना था, बस यहाँ तक बनाना था, ठीक। आगे करते हैं। अब यहाँ दे रखा है एक कोकोनट ट्री का ग्रेवयार्ड है, पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड है, मतलब कि बगीचा है बहुत बड़ा जहाँ पे कोकोनट ट्री ही बहुत सारे हैं। एक कोकोनट ट्री इतना एरिया लेता है, तो उस पूरे ग्रेवयार्ड में कितने मैं कोकोनट ट्री बना पाऊंगा, ठीक है, कितने उगा पाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। क्या फॉर्मूला है, टू ब्रैकेट नहीं, एल इंटू बी है, एल इंटू बी है फॉर्मूला हमारा। तो 50 मल्टीप्लाई, उल्टा लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। कितनी है लेंथ, 100 लिखते हैं। ये हो गया 50, मल्टीप्लाई करते, देखो सिंपल बताया था अभी मैंने, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5, कितने जीरो है, 1 2 3, ठीक है। यह हमारा एरिया आ गया। अब एक ट्री कितना लेता है, इतना लेता है, तो टोटल ट्री कितना लेंगे, इतना लेंगे। तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ ट्री वहां पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो यहां हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। 5000 डिवाइड में कितना है ये, 25। अब देखो 5 की टेबल से इसको मैं कट करता हूं, ये आ जाता है 5 बार पे, ये क्या आता है 5 बार पे 1 आया, फिर ये सारे जीरो है तो जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर से 5 की टेबल से काटते हैं, ये तो खत्म हो गया 1, ये आया 2 बार पे, ये 2 जीरो लगा देते, तो टोटल आप 200 ट्री वहां पे लगा पाओगे, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अगला हमें फॉर्मूलों से मैच कराना है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये रहा। तो इसको किस तरीके से मैच कराते हैं, यहां पे मैं इस तरीके से मैच कराता हूं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड है फॉर्मूला, लगा दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड होती है ना, इस वजह से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद देखो यहां पे, हाउ मेनी लाइन कैन बी सीन इन गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर हम कितनी सिमेट्री लाइन बना सकते हैं, तो एक मैं यहां से लाइन खींचूंगा तो इसके ऊपर रख दूंगा, तो एक सिमेट्री लाइन, कितनी लाइन खींची है हमने, एक खींची है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से देखो इंडिया के अंदर कौन सा वर्ड है, कौन सा एक करैक्टर है जिसकी सिमेट्री बन नहीं सकती। आई देखो, आई है इस तरीके से, इसको मैं 20 से काटूंगा तो सिमेट्री बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। एन है, इसको मैं 20 से काटता हूं, नहीं बन पा रहा, ऐसे काटूंगा नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या है इसका, एन है, ठीक है, एन ही इसका आंसर है। बाकी भी दिखा रहा है, डी का बन सकता है, बीच में मैं लाइन खींचूंगा बन जाएगा, आई का बन जाएगा, ए का इस तरीके से लाइन खींचूंगा ना सीधी तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एन जो है इसकी सिमेट्री नहीं बन सकती। अब यहां पे हमें ये देखो, ये एक सिमेट्री लाइन दे रखी है, हमें इस फिगर को एग्जैक्ट सिमेट्री बनाना है। तो इसको मैं इस तरीके से खींचूंगा और इसको मैं यहां ज्वाइन करा दूंगा, तो सिमेट्री लाइन बन जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं, ये रहा। सबसे पहले व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट बी, बी का क्या लेवल है, क्या है -500, तो यहां पे आंसर आ गया -500। विच इज द लोएस्ट पॉइंट कहां है, यहां पे है ना डी पे, तो इसका आंसर डी हो गया। हाईएस्ट पॉइंट कहां है, हाईएस्ट पॉइंट ए पे है, तो ए हमारा आंसर हो गया है। और कितनी हाइट है यहाँ पे 1500, तो 1500, ये आपका आंसर हो गया। और इसकी डेप्थ पूछा तो नहीं है, तभी हम बता देते हैं कहाँ है डी, देखो यहाँ से 1 2, तो ये क्या हुआ 1000 है, फिर 1100, फिर 1200, तो यहाँ पे क्या आ गया 1200 माइनस का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। आप पूरी वीडियो अच्छे से देख लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और
ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा, उनके भी नंबर आ जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।